बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो बच्चों, क्लास नाइन्थ में मैथमेटिक्स 2025 कैस पेपर जो हमने आपसे शेयर किया था, और उसके पहले 3 चैप्टर्स, बल्कि पहले 4 चैप्टर्स अपलोड हमने कर दिए हैं, यानी कि उनका सलूशन। आज चैप्टर 5 का सलूशन इंशाल्लाह आपसे शेयर किया जा रहा है, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और वीडियो को आप ध्यान से समझिएगा। अब बच्चों, चैप्टर 5 का क्वेश्चन नंबर जो 1 है, उसके 3 पार्ट हैं। तो सबसे पहला जो पार्ट है कि 1/2x माइनस 1/6 प्लस 2/3 इक्वल है 5/6 प्लस 1/3 ब्रैकेट में 1/2 माइनस 3x है। अब सबसे पहले ना सवाल को सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई, ये 1/2x ये ऐसे ही आ जाएगा, माइनस 1/6 भी प्लस 2/3 भी और इक्वल 5/6 भी ऐसे ही आ जाएगा। अब यहाँ पर ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई होगा। 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 1, और फिर ये जो है ये 3 जो है ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 2 6 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। अच्छा, इसके बाद फिर अब ये 1/3 जब -3x से मल्टीप्लाई होगा तो -3x मल्टीप्लाई 1/3 हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे ये 1/2x ऐसे ही आएगा, -1/6 भी प्लस 2/3 भी 5/6 प्लस 1/6 ऐसे ही आएगा। अब यहाँ पे ये 3 से हो जाएगा कैंसिल, तो आपके पास -x रह जाएगा, तो -x आपने यहाँ पर लिख लिया। अब दरमियान में इक्वल है, ठीक है ना, दरमियान में इक्वल है और हमारे पास ये वैल्यूज़ फ्रैक्शन में है, तो अब हम इसका लेंगे एलसीएम। ठीक है, और अब जिसका एलसीएम है 2 6 3 6 6, तो हम इसका 2 3 और 6 का एलसीएम लेंगे, तो 2 1 2 3 ऐसे ही आ जाएगा और 2 3 6, फिर इसको एलसीएम 3 से होगा, 1 ऐसे ही 3 1 3 1 तो 3 2 6 एलसीएम आ गया है हमारे पास 6। अब जब दरमियान में इक्वल हो और एलसीएम भी हमारे पास आ जाए, तो वो एलसीएम सब के साथ हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ठीक है, ये याद रखना। अब 6 1/2x के साथ ही मल्टीप्लाई हो गया, फिर -1/6 मल्टीप्लाई 6 प्लस 2/3 मल्टीप्लाई 6 इक्वल है 5/6 मल्टीप्लाई 6 प्लस 1/6, ये भी 6 से मल्टीप्लाई हो गया, और -x भी 6 से आपने मल्टीप्लाई करवा दिया है। इसके बाद आगे इसको सिंप्लीफाई करना है, ये 2 1 और 2 3 फिर ये 6 से कैंसिल हो गया, फिर ये 3 1 3 2 ये 6 से कैंसिल, ये भी 6 से कैंसिल, और ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 1 3 और 7x है तो 3x आ गया, ये 6 से कैंसिल हुआ तो -1 रह गया है, ये 3 1 और 3 2 तो 2 2 4 आ गया आपके पास, इक्वल यहाँ पे 6 से कैंसिल हो गया था तो सिर्फ 5 रह गया, ये भी 6 से कैंसिल तो यहाँ रह गया है 1, ये 6x से मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ गया -6x। इसके बाद आगे इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना है, तो अब यहाँ पे अब ये 3x ऐसे ही 4 में से 1 माइनस होंगे तो आ जाएगा 3, ये 5 प्लस 1 ये 6 आ गया, और -6x ऐसे ही आ गया है। अब x वाली वैल्यू को एक साइड पर लेकर जाते हैं, ये 3x और ये -6x इस साइड पर आएगा, जो हो जाएगा +6x। अब x वाली ख़त्म हो गई, तो अब दूसरी तरफ जाते हैं, तो दूसरी तरफ पहले लिखा हुआ है 6, तो 6 ऐसे ही आएगा, और ये +3 इस साइड पर आएगा, जो हो जाएगा -3, और 6 और 3 9x हो जाएंगे, 6 में से 3 माइनस होंगे तो आ जाएगा 3। फिर अब ये 9 जो है हमने वैल्यू x की मालूम करनी है, 9 मल्टीप्लाई और इस साइड पर आएगा तो हो जाएगा डिवाइड, तो x इक्वल टू 3/9, और 3/9 को आप अगर सिम्प्लीफाई करें 3 1 3 3 तो x इक्वल टू 1/3 हमारे पास आ गया है। अब ये तो इसका सोल्यूशन आ गया है। अब उसने कहा है कि इसको नंबर लाइन में भी रिप्रेजेंट करना है, तो नंबर लाइन बच्चों सिंपल आपको मालूम है कि एक स्ट्रेट लाइन है जिसमें हमारे पास इंट्रीज होती हैं। ठीक है, अब ये पॉजिटिव है तो सपोज यहाँ से शुरू कर लेते हैं, ये 0, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, फिर यहाँ पे +1 +2 +3, ये हमारे पास है। अब 1/3 है कहाँ पे, तो 1/3 को आप अगर सोल्व करें तो ये गालिबन 0.33 बनता है। तो अब 0.33 का क्या मतलब है कि ये 0 और 1 के दरमियान कहीं है। अब ये जो 3 3 है,
तो आप अगर इसका हाफ लें तो हाफ यहाँ पे अब आपके पास बन रहा है जी 0.5, क्योंकि 0 और 1 का हाफ जो है वो 0.5 होगा। अब ये 0.33 0.5 से भी छोटा है तो यहाँ पे कहीं आ जाएगा, तो यहाँ पे आपने ये मार्क कर देना है कि यहाँ पे जो है 1/3 है, बस ये होता है नंबर लाइन। इसके अलावा और कोई काम आपने नहीं करना। और अब इसका जो दूसरा पार्ट है इसकी तरफ मूव करते हैं बच्चों। तो दूसरा पार्ट है जी हमारे पास 3x माइनस 5/4 इक्वल है 2x प्लस 1/3। अब दरमियान में इक्वल है और रकम जो है आंसर सवाल वो फ्रैक्शन में है, तो हम इसको जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे। 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x माइनस 5 के साथ और 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x प्लस 1 के साथ। अब सिंपल अंदर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 3 दा 9, 7x है तो x माइनस 3 5 ज़ा 15 इक्वल 4 2 ज़ा 8x प्लस 4 1 ज़ा 4। अब वही काम x वाली वैल्यू एक साइड पर, ये 9x और ये प्लस 8x जब इस साइड पर आएगा जी हो जाएगा माइनस 8x, तो ये माइनस 15 इस साइड पर जाएगा जी हो जाएगा प्लस 15, और 9 में से 8 माइनस होंगे तो सिर्फ रह जाएगा x 15 और 4 19, जो तो ये 19 आ गया है। ठीक है, अब 19 को अगर नंबर लाइन में आपने रिप्रेजेंट करना हो तो फिर यहाँ पर पे आप ये आ गया जी 0, और फिर हम इसका गैप ले लेते हैं जी 3 3 का, यहाँ पे -3, यहाँ पे -9 और यहाँ पे इसको स्टॉप करते हैं। फिर आगे 3 6 9 12, ठीक है, उसके बाद 15 18 और 21। अब जो हमारी वैल्यू है वो आ रही है 19, तो 19 18 के बाद 19 है तो यहाँ पर आपने मेंशन कर देना है कि ये 19 है। ठीक है, x इक्वल टू 19 यहाँ पे आ रहा है, ये होता है नंबर लाइन। अच्छा, अब है जी बच्चों आगे हमारे पास एक पार्ट इसका 3 है, 1.3x माइनस 0.2 इक्वल टू 0.3x माइनस 1.5 है। तो अब यहाँ पर भी वही काम कि जो x वाली वैल्यूज हैं उनको पहले एक तरफ करते हैं। 1.3x ये प्लस 0.3 इस साइड पर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस 0.3x, और ये माइनस 0.2 उस साइड पर शिफ्ट होगा तो हो जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस क्या है तो प्लस 0.2। 1.3x में से 0.3x जब माइनस होंगे तो ये आ जाएगा 1x, और माइनस 1.5 में से जब 0.2 माइनस होंगे तो ये आएगा 1.3। बड़ी वैल्यू 1.5 है जिसका साइन माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ गया है। फिर अब ये x इक्वल टू -1.3 ये आपके पास का जवाब आ गया है। ठीक है, और उसको अगर नंबर लाइन में रिप्रेजेंट आप अगर करते हैं तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा जी +1 और यहाँ पे +2, यहाँ पे आ गया -1 -2 -3, ये 1.3 है तो 1.3 यहाँ पे आ गया तो ये -1.3, ये आपकी नंबर लाइन भी हो गई है। अब मूव करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। अब बच्चों हमारे पास कुछ सवालात हैं इन इक्वालिटीज़ वाले, तो उनको भी समझ लेते हैं। तो हमारे पास सवाल है बच्चों 3x प्लस 5 लेस देन और इक्वल टू है 5 माइनस 3x प्लस 2 के, और ये लेस देन है 6x माइनस 10 के। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई ये वाला जो पार्ट है ये वाला पार्ट होगा। 3x प्लस 5 ऐसे ही लेस देन और इक्वल है 5, अब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -3x आ जाएगा, और प्लस माइनस -3 2 ज़ा 6 आ जाएगा, ये लेस देन और इक्वल है 6x माइनस 10 के। अब ये 3x प्लस 5 लेस देन और इक्वल, अब ये देखिए कि -3x और 6 में से 5 माइनस होंगे तो -1, क्योंकि बड़ी वैल्यू 6 है उसका साथ साइन माइनस का है तो -1 आ गया। फिर ये लेस देन और इक्वल टू है 6x माइनस 10 के। अब दो इनइक्वालिटीज़ हैं, एक ये है एक ये है। अब बच्चों जब दो इनइक्वालिटीज़ हों तो अब आपके पास एक सलूशन ये वाला बनेगा और फिर एक सलूशन ये वाला बनेगा। ठीक है, यानी अब आपने ये 3x प्लस 5 लेस देन और इक्वल है -3x माइनस 1, आपने एक हिस्सा ये बना लिया, और एक हिस्सा आपने अब -3x माइनस 1 लेस देन और इक्वल है 6x माइनस 10 के। तो जब दो इनइक्वालिटीज़ आ जाएंगी तो फिर आपने इसका ये जो है दो
इक्वेशंस या दो इनइक्वालिटीज़ बनाकर इसको सोल्व करना है। वो दो इनइक्वालिटीज़ कैसे पे बनेंगी कि सेंटर वाली जो वैल्यू है एक दफ़ा इसके साथ आपने लिखनी है, फिर सेंटर वाली वैल्यू एक दफ़ा इस इनइक्वालिटी के साथ आपने लिखनी है। ये इस तरीके से दो जो है वो आपकी इनइक्वालिटीज़ इक्वेशन बन जाएंगी। अच्छा, अब उसके बाद वही काम सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई के लिए ये एक और बात बच्चों आपने याद रखनी है कि ये जो x है ना, x जो आपने मालूम करना है, ठीक है, x की जो वैल्यू मालूम करनी है, ये x अब ये जो आपकी है लेफ़्ट साइड वाली उसका x, यानी ये जो आपने सेंटर में लाइन लगाई है, सिंपल समझिए, x यहाँ पे होना चाहिए और इस साइड का भी x इस साइड पर होना चाहिए, उससे सवाल आसान हो जाता है। ठीक है, अब x इस साइड पर हमने प्रूव करना है, तो अब ये +5 है, ये -1 इस साइड पर आएगा तो ये हो जाएगा +1, और ये -3x ऐसे ही रहेगा, ये +3x इस साइड पर आएगा तो ये हो जाएगा -3x। अब 5 और +1 6 हो गए, और माइनस माइनस प्लस, तो 3 और 3 6x, और साथ साइन माइनस का आएगा। अच्छा, अब यहाँ पर एक और बात बच्चों आपने समझनी है। अब देखें x की वैल्यू मालूम करनी है, तो -6 इस साइड पर आकर डिवाइड होगा। जब भी आपने माइनस से मल्टीप्लाई या माइनस से डिवाइड करवाते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई या माइनस से डिवाइड करवाते हैं, तो ये इनइक्वालिटी वाला साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, ये वाला साइन चेंज हो जाता है। अब -6 इस साइड पर आकर डिवाइड होगा तो ऑटोमेटिक ये देखिए ये साइन तब्दील हो गया है। ठीक है, और ये आ गया x, अब ये 6 से हो जाएगा कैंसिल, तो आपके पास जो आएगा, जो आपके पास आ जाएगा कि अब ये -1, ठीक है, ये इनइक्वालिटी का साइन तब्दील हो गया। अब ये एक साइड आपने सोल्व कर ली है। अब जो दूसरी साइड देखिए, -3x -1, ये लेस देन और इक्वल है 6x -10 के। अब इस साइड का x हमने यहाँ पे इस साइड पर मालूम किया है, अब इस साइड का जो x है वो इस साइड पर, यानी इस साइड पर आपका होना चाहिए। ये -3x है, ये -3x है, ये +6x इस साइड पर आएगा जो हो जाएगा -6x, और ये -10 है, और -1 दूसरी तरफ जाएगा जो हो जाएगा +1। 6 और 3 दोनों के साथ माइनस है तो ये ऐड होकर -9x हो गए, और 10 में से 1 माइनस हुए तो ये आ गया -9। अब यहाँ पर ये देखिए, अब ये माइनस है, अब आप अगर माइनस को कॉमन लें या माइनस को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये माइनस क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अब माइनस जब ये ख़त्म होगा तो इस इनइक्वालिटी का साइन भी चेंज कर देगा। ठीक है, तो ये साइन भी चेंज हो जाएगा। तो 9x ग्रेटर देन और इक्वल हो गया 9 के। अब 9 इस साइड पर आपने डिवाइड किया तो 9 से कैंसिल, तो ये आ गया 1। अब यहाँ पर बच्चों समझिए, अब x यहाँ पे है ना, दोनों का x यहाँ पे आया है, ठीक है, इस लाइन के, तो x दरमियान में आपने लिखना है। इसके बाद ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट यहाँ आ जाएगा, और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट यहाँ आ जाएगा। सिंपल। x इसलिए मैंने आपसे कहा था कि आपने इस साइड पर और इस साइड पर प्रूव करना है। मगर अब यहाँ पर आप इसको अगर देखें तो ये कि जो कह रहा है कि x -1 से बड़ा है और +1 से, जो x है वो +1 से बड़ा है और -1 से छोटा है। तो अब ये जो है इसका कोई कॉमन जो सॉल्यूशन है वो नहीं बनता। ठीक है, तो आपने सिंपल लिख देना है कि नो कॉमन सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसका नो कॉमन सॉल्यूशन है। अब वो क्यों, कि अब देखिए जी x +1 से बड़ा है, ठीक है, और -1 से जो है वो छोटा है, तो ऐसा कोई सॉल्यूशन जो है वो कोई कॉमन सॉल्यूशन नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर ये होता कि x जो है वो -1 से बड़ा है और +1 से जो है ये छोटा है, तो फिर कोई ना कोई सॉल्यूशन आपका बन जाता। ठीक है, तो यहाँ पर आपने बस ये सोल्व लाजमी होगा यहाँ तक, उसके बाद आपने आखिर में बता देना है कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि ये ऑथेंटिक सॉल्यूशन नहीं लग रहा मुझे। अच्छा, अब दूसरा जो है, दूसरी इनइक्वालिटी है -3x + 11 ग्रेटर देन और इक्वल है 5x + 7 -32, और ये भी ग्रेटर देन और इक्वल है 3x - 1 के। तो इसको भी सबसे पहले बच्चों सिंप्लीफाई करते हैं। -3x + 11 ऐसे ही
रहेगा, ये ग्रेटर देन और इक्वल, अब 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5x प्लस 5 7 35 माइनस 32, ये ग्रेटर देन और इक्वल हो गया 3x माइनस 1 के। अब ये माइनस 3x प्लस 11 ग्रेटर देन और इक्वल है 5x, ऐसे ही हो जाएगा 35 में से 32 जब आपने माइनस करने हैं तो ये आ जाएगा 3, और ये भी ग्रेटर देन और इक्वल है 3x माइनस 1 के। अब ये जो है इक्वेशन जो है सिंप्लीफाई हो गई है। अब सिंप्लीफाई होने के बाद इसके दो सोल्यूशन बनेंगे, ठीक है। एक यहाँ से यहाँ तक ये वाला पार्ट बनेगा, फिर एक यहाँ से यहाँ तक एक ये वाला पार्ट बनेगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक एक पार्ट, फिर यहाँ से यहाँ तक ये दूसरा पार्ट। तो पहला पार्ट -3x प्लस 11 ग्रेटर देन और इक्वल है 5x प्लस 3 के, और दूसरा पार्ट 5x प्लस 3 ये ग्रेटर देन और इक्वल है 3x माइनस 1 के। इस तरीके से आप इसके दो पार्ट बना लेने हैं। के बाद को सिंप्लीफाई के करना है, x जो है वो इस साइड पर आपने प्रूव करना है, तो ये प्लस 11 है, प्लस 3 इस साइड पर आएगा तो हो जाएगा -3, ये 5x ऐसे ही रहेगा, ये -3 इस साइड पर आएगा तो हो जाएगा प्लस 3x। 11 में से 3 माइनस होंगे तो ये आ जाएगा 8, और ये ग्रेटर देन है 5 और 3 8। अब 8 इस साइड पर आकर डिवाइड होगा तो आपके पास आ जाएगा जी ये x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल है 1 के। और इस साइड पर आप देखें अब, तो अब x अब यहाँ पे प्रूव करना है ना इस साइड पर, तो ये 5x ये प्लस 3x इस साइड पर आएगा जो हो जाएगा -3x, प्लस 3 साइड पर शिफ्ट हो जाएगा जो हो जाएगा -3। 5 में से 3 गए 2x, ये माइनस माइनस प्लस 3 और 1 -4 हो गए। अब जो है हमने वैल्यू मालूम करनी है, ये जो है x, तो 2 जो है इस साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो 2 जब डिवाइड होगा तो 2 ज़ा 4 हो जाएगा, तो x ग्रेटर देन और इक्वल आ गया -2 के। अच्छा, अब यहाँ पर ये है बच्चों के, अब ये जो है, अब ये देखिए कि x यहाँ से भी और यहाँ से भी एक, दोनों x आपस में है ना, तो दरमियान में आ जाएगा x। फिर उसके बाद ये वाला जो है ग्रेटर देन इक्वल 1 यहाँ आ जाएगा, और ये ग्रेटर देन और इक्वल -2 ये इस साइड पर आ जाएगा, ठीक हो गया। अब ये आपने यहाँ पर इसके साइन लगा दिए। अब यहाँ पर सिचुएशन देखिए कि x की वैल्यू -2 से बड़ी है और 1 से छोटी है। अब ये कुछ सोल्यूशन बन रहा है, और इसको अगर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना हो तो नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट होगा, तो उसको भी देख लीजिए कि सिंपल आपने अब एक लाइन लगानी है। अब -2 भी है और प्लस वाला भी है, तो सेंटर में आप कह लें कि ये 0 है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -2 है, और यहाँ पे -3 भी कह लेते। यहाँ पे ये +1 आ गया, ये +2 आ गया, और ये +3 आ गया। अब x की वैल्यू -2 से बड़ी है, तो -2 से बड़ी होने का क्या मतलब है कि -3 -4 -5 -6 जो है वो हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि -2 जो है, अब -3 जो है -2 से छोटा है, तो यहाँ से आपने एरो इस तरफ लगा देना है, और जो है 1 से, फिर जो है 1 से छोटी है, तो फिर आपने यहाँ पे एरो इस तरफ लगा देना है, ठीक हो गया। तो ये आपका सोल्यूशन आ जाएगा, और ये आपने नंबर लाइन जो है रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक है। अब ये इक्वल का साइन भी है ना, तो इसलिए ये जो एरो है ये आपने ऐसे लगाना होगा। मुझे उम्मीद है कि ये दोनों पार्ट आपको समझ आ गए होंगे और नंबर लाइन भी समझ आ गई होगी। अब मज़ीद इनइक्वालिटीज़ के दो सवाल हैं, तो उनको भी समझ लेते हैं। अच्छा बच्चों, इनइक्वालिटी का एक और सवाल है हमारे पास कि -4 लेस देन और इक्वल है 1/3 3x प्लस 12, और ये लेस देन है 4 के। अब सबसे पहले सिंप्लीफाई इसको करना है, तो सिंप्लीफाई नीचे डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन में 3 है, तो और कहीं भी नीचे हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, तो 3 जो है एलसीएम अगर इसका ले तो 3 ही बनेगा, तो 3 सब के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 - 4 के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 जो है ये जो है वो 1/3 इसके साथ ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 3 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 4 3 आ जाएगा जी आपके पास -12, यहाँ से 3 के साथ कैंसिल होगा, तो सिर्फ रहेगा 3x प्लस 2, और फिर 4 3 ये आ गया है जी आपके पास 12। अच्छा, यहाँ पर अब ये 3x प्लस है
12, तो मैंने 2 लिखा हुआ है तो यहाँ पे आएगा 12 आएगा। ठीक है जी, यहाँ पे आ गया आपके पास 12, और फिर यहाँ पे भी आपके पास आएगा 12 आ जाएगा, और यहाँ पे भी आपके पास आ जाएगा 12। तो इसका मतलब क्या है कि इसको फर्दर आगे फिर इसका सलूशन चेंज होगा, तो इसका सलूशन चेंज करते हैं जी। चले, ओके हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर तो अब ये वही बात कि अब इसकी दो बनेगी, एक ये वाली और एक ये वाली। तो ये -12 लेस दैन इक्वल है 3x प्लस आ गया 12, और फिर एक दफ़ा ये 3x प्लस 12 और लेस दैन है 12 के, ये प्लस 12 इस साइड पर आएगा तो हो जाएगा -12, तो 12 -12 लेस दैन और इक्वल आ जाएगा जी 3x के, और ए इस साइड पर चले पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। -12 में -12 ये -24 हो जाएगा, और ये आ गया जी आपके पास 3x। तो 3 इस साइड पर आपने करना है डिवाइड, तो अब ये -24 डिवाइडेड 3, और ये लेस देन और इक्वल हो जाएगा x के, और 3 8 ज़ा 24 होगा तो -8 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो x का आंसर आ गया जी आपके पास यहाँ पे। चले, और फिर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये +12 इस साइड पर आएगा जी हो जाएगा -12, तो अब ये आ गया जी -12, और ये फिर 3x दैन इक्वल टू ये हो गया 0, तो x ये आ गया जी आपके पास एक इक्वेशन। अब यहाँ पर आपने इसको रिप्रेजेंट करके लिखना है, तो आप इसको रिप्रेजेंट करके आप कैसे लिखेंगे कि x की वैल्यू -8 से बड़ी है और 0 से छोटी है। तो सिंपल x जो है अब आपका सेंटर में आ गया ना, x सेंटर वाला, और ये यहाँ पे ये वाली वैल्यू आ जाएगी, और इस साइड पर ये वाली वैल्यू आपने लिख लेनी है। तो ये आपका ये आपने इसको सोल्व कर लिया है। ठीक है, ये इस तरीके से आपका सलूशन इसका हो जाएगा। और फिर इसको अगर नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना हो तो नंबर लाइन में रिप्रेजेंट, तो यहाँ पे आ गया जी 0, फिर यहाँ पे आ गया +1, यहाँ पे हम अगर आप इसका 3 0 गैप दें तो 3 3 6 और 9, यहाँ पे आ जाएगा जी -8। ठीक है ना, यहाँ पे आ गया आपके पास -8, तो -8 से बड़ी वैल्यू बनती है ना ये 630, तो ये इस साइड पर आएगा, और ये 0 से छोटी है, तो फिर ये आप यहाँ से इसको इस तरह करें, -8 से ऐसे और 0 से ऐसे का कर दें इसको, तो ये आपकी नंबर लाइन बन जाएगी। ठीक है, क्योंकि -8 से बड़ी है ना, तो -8 से बड़ा होता है क्या -7 -6, क्योंकि -9 तो उससे छोटा हो जाएगा -8 से, तो इसलिए ये इस तरह एरो आपने नंबर लाइन का बनाना है। और इसका जो दूसरा है नेक्स्ट एक और पार्ट, उसको भी सॉल्व करते हैं। 1 - 5x ग्रेटर है 16 के, एंड 3 - 3x/2 लेस दैन और इक्वल है 9 के। अच्छा, अब पहले इस पार्ट को सॉल्व करते हैं, फिर उस पार्ट को। 1 - 5x ग्रेटर है 16 के, तो अब -5 अपनी जगह पर ही रहेगा, और +1 इस साइड पर शिफ्ट होकर जो हो जाएगा -1। 16 में से 1 माइनस होंगे तो 15, और अब ये -5 जो है इस साइड पर आकर हो जाएगा डिवाइड, तो -5 जब इस साइड पर डिवाइड होगा तो ये इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये आपने याद रखना है। फिर ये कैंसिल होगा तो 5 3 टाइम 15, तो x लेस देन और इक्वल आ जाएगा माइनस, इक्वल का साइन नहीं है। ठीक है, इक्वल का साइन उस वक्त होता है जब ये नीचे छोटी सी लाइन भी हो, और तो फिर x लेस देन आ गया -3 के, और उसके बाद ये वाली साइड है, इसको सोल्व करते हैं। 3 - 3x/2 लेस देन और इक्वल है 9 के। अब सबसे पहले ये +3 है, इस साइड पर आएगा जी हो जाएगा -3, तो ये -3x/2 लेस देन और इक्वल है 9 में से 3 माइनस होंगे तो 6 आ जाएगा। और अब ये 2 जो है 2 अब डिवाइड में है, इस साइड पर आकर ये 6 से मल्टीप्लाई होगा, तो आपके पास आएगा -3x लेस देन और इक्वल है 6 2 ज़ा 12, -3x लेस देन और इक्वल -12 के। ये यहाँ तक ये आपका सोल्यूशन हो गया है। अब वहाँ पर वही बात कि इसको सिंप्लीफाई करना है, तो -3 इस साइड पर आकर हो जाएगा डिवाइड। अब -3 जब इस साइड पर आकर डिवाइड होगा तो ये इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया। ठीक है, ये आप देख सकते हैं।
तो ये 3 4 तो ये आ गया जी हमारे पास से x ग्रेटर दैन और इक्वल -4 के। अब आपने इसको लिखना है। अब यहाँ पर ये देखिए कि x -4 से बड़ा है तो ये यहाँ पर आ गया, ठीक है। और साथ इनइक्वालिटी का साइन है तो यहाँ इनइक्वालिटी का साइन भी आ जाएगा। फिर -3 से छोटा है तो वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और x सेंटर में होता है ना, तो इस साइड पर छोटी वैल्यू और इस साइड पर बड़ी वैल्यू आपने लिखनी होती है। तो ये आपका आंसर आ गया है। तो अब जो है नेक्स्ट सवाल की तरफ मूव करते हैं। ये बच्चों हमारे पास इन इक्वालिटी का एक और सवाल है कि 3x + 21 लेस दैन है 11 - x। अब सेंटर में आ गया और 3x + 8 ग्रेटर दैन है 3 - 2x के। तो अब वही बात कि x की वैल्यू मतलब करनी है, तो x वाली वैल्यू एक साइड पर, ये 3x ये -x इस साइड पर आएगा जो हो जाएगा +x + 21 इस साइड पर आएगा जो हो जाएगा -21। 3 + 1 4x हो जाएगा और ये 21 में से 11 जब माइनस होंगे तो ये आ जाएगा 10, बड़ी वैल्यू 21 है तो माइनस आ जाएगा 10। 4 अब इस साइड पर आकर हो जाएगा डिवाइड, तो फिर इनको 2 से जब कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा -5/2। तो ये एक साइड का आंसर आपके पास आ गया है। फिर ये दूसरी साइड है बच्चों कि 3x - 2x इस साइड पर आएगा जो हो जाएगा +2x + 8 इस साइड पर आएगा जो हो जाएगा -8। 3 और 2 5x और 8 में से 3 माइनस होंगे तो ये आएगा 5, बड़ी वैल्यू 8 है तो उसका साइन आ गया माइनस। अब ये 5 इस साइड पर आकर डिवाइड होगा तो -5 और 5 ये आ जाएगा -1, तो x ग्रेटर है -1 के। अब बच्चों यहाँ पर ये दरमियान में और लिखा हुआ है, और लिखा हो तो सिंपल आपने ये वाली फॉर्म यहाँ पे लिखनी है, दरमियान में और लिखना है और ये वाला जो आंसर है ये यहाँ लिख देना है। बस ये वाले काम आपने करना होता है और में। और जब एंड होता है तो वो वही वाला काम होता है जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि x सेंटर में आता है, ठीक है। x सेंटर में आता है और अगर इसी को एंड की फॉर्म में अगर आपने लिखना हो तो x जो है वो -5/2 से जो है वो क्या है यहाँ पर आएगा जी, ये वाला साइन आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे आएगा -1 और यहाँ पे आ जाएगा -5/2, ये वाला साइन कि x -1 से बड़ा है और -5/2 से छोटा है अगर एंड होता। तो ये इस तरह अगर और है तो आपने इस फॉर्म में इसको लिखना है। अच्छा अब बच्चों अब हमारे पास मोड वाले कुछ सवालात हैं कि x + 1 इसका मोड डिवाइडेड बाय 2 इक्वल है 2x + 1 मोड डिवाइडेड बाय 3 है। अब इसको सोल्व करना है तो सबसे पहले हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 3x + 1 के मोड के साथ मल्टीप्लाई हो गया और जो 2 है ये 2x + 1 के मोड के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब बच्चों ये जो मोड होता है, ठीक है ना, इस मोड को सोल्व करने के लिए या इस मोड को ख़त्म करने के लिए हम प्लस माइनस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसको तो अब ये मोड हो जाएगा ख़त्म, तो 3x + 1 इक्वल टू, अब ये मोड जब ख़त्म हुआ तो यहाँ पे प्लस माइनस आ गया, ठीक है, +-2 फिर ब्रैकेट में 2x + 1 आ गया, ठीक है, मोड ख़त्म हो गया। अब एक दफ़ा इसको सोल्व करना है +2 के साथ और एक दफ़ा इसको सोल्व करना है -2 के साथ। +2 के साथ इसको सोल्व करते हैं, कहाँ पे है ये, अच्छा। अब तो यहाँ पर ये 3 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 3x + 3 इक्वल टू 2 to the 4x + 2 1 ज़ा 2। अब ये 3x है, ये +4x इस साइड पर आएगा जो हो जाएगा -4x, ये +3 इस साइड पर शिफ्ट होगा जो हो जाएगा -3। अब 4 में से 3 माइनस होंगे तो आएगा 1, तो बड़ी वैल्यू 4 है तो -1 आ जाएगा। 3 में से 2 माइनस होंगे तो आएगा 1, बड़ी वैल्यू 3 है तो माइनस, तो उसका साइन आएगा माइनस। माइनस माइनस से कैंसिल, तो x = 1 हमारे पास एक आंसर आ गया है। फिर यहाँ पर भी वही काम 3x से मल्टीप्लाई होगा, 3x + 3 1 ज़ा 3 इक्वल टू, अब -2 मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना। एक दफ़ा +2 से सोल्व करना है मोड को ख़त्म करने के लिए, एक दफ़ा माइनस से। तो अब ये 2 2 ज़ा 4, तो +-4x, ये +-2 1 ज़ा 2 हो गया। अब ये 3x, ये -4x इस साइड पर आएगा जो हो जाएगा +4x, +3 दूसरी तरफ जाएगा जो हो जाएगा -3 और 4
5 6 7, तो यहाँ आ गया 7x और 3 और माइनस माइनस प्लस 3 और 2 5, तो -5 आ गया। अब 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर आकर डिवाइड होगा, तो ये -5/7 आपके पास आ गया है। तो आपका सोल्यूशन सेट आपने लिखना है 1 और -5/7, तो ये आपका आंसर आ गया है। ठीक है, एक और मोड वाला क्वेश्चन है, उसको भी समझ लेते हैं जी। ये आ गया जी। अच्छा, तो अब है जी z+3 मोड -3 = 5 - z+3 मोड। अब दोनों तरफ मोड है, तो मोड को पहले एक तरफ लेकर आते हैं। ठीक है जी, मोड को एक तरफ लेकर आए, तो z+3 मोड, ये माइनस है, इस साइड पर आएगा जी, हो जाएगा +z+3 का मोड। -3 दूसरी तरफ जाएगा जी, हो जाएगा +3। अब ये देखिए z+3 दोनों सेम है। ठीक है, एक जैसे हैं, तो ये ऐड हो जाएंगे, 1 और 1, ये हो जाएगा 2z+3 का मोड। 5 और 3 8। अब ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर आएगा तो हो जाएगा डिवाइड, तो 2 जब 8 से कैंसिल होगा तो आपके पास आ जाएगा 4। z+3 का मोड = 4 आ गया है। अब एक दफ़ा 4 जो है मोड को कर देंगे ख़त्म, तो एक दफ़ा +4 और एक दफ़ा -4। +3 साइड पर आएगा तो हो जाएगा -3, 4 में से 3 गए तो 1 आ जाएगा आपके पास। ठीक है बच्चों, और फिर ये +3 साइड पर आएगा तो -3 माइनस माइनस +4 और 3 -7, तो इसका सोल्यूशन सेट आपके पास आ जाएगा 1 और -7। तो ये आपने इस तरीके से मोड वाले क्वेश्चन सोल्व करने हैं। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि हमारे पास है कि बच्चों √6 + 8 और डिवाइडेड बाय √a+6 है, और नीचे डिवाइडेड में a+2 है, इक्वल है a+2 डिवाइडेड a-1 अच्छा, अब इसको सोल्व करना है, तो बच्चों इसको सोल्व करने के लिए हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो a+1 मल्टीप्लाई हो जाएगा a-1 के, और a+2 मल्टीप्लाई हो जाएगा a+2 से। ठीक है, ये अब इन दोनों को एक ही अंडर के अंदर लिख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं और दोनों के ऊपर अंडर भी है, तो a+6 और a-6 इनको एक ही अंडर में, a+2 और a+2 इसको भी एक ही अंडर में। अब इनको अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं। a से मल्टीप्लाई होगा a², a1 से होगा तो माइनस है तो -a, 6a से होगा तो 6a, और 6 1 ज़ा 6, और ये माइनस का साइन है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। यहाँ पे a+2 दोनों सेम है, तो दोनों का हमने ले लिया स्क्वायर। ठीक हो गया बच्चों। यहाँ पे आप इनको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, a² ऐसे ही रहेगा, और 6 में से एक a माइनस होगा तो ये आ जाएगा 5a, और -6 ऐसे ही। यहाँ पर इसका फार्मूला खोल लेते हैं, और फार्मूला भी कौन सा वाला कि a+b का जो होल स्क्वायर होता है हमारे पास। ठीक है, a² + b² + 2ab। ठीक हो गया। अब ये वाला फार्मूला हमने यहाँ पर ओपन कर लिया है। तो अब यहाँ पर ये वही कि ये a है, तो a का स्क्वायर प्लस b क्या है 2 का स्क्वायर 4 + 2ab। अब ये 2 फार्मूले का, a जो है वो a ही है, और b आपके पास 2 है, तो 2 2 ज़ा 4a हो गया है आपके पास। ठीक है, जहाँ तक जब सोल्व करने के बाद तो आगे तो मज़ीद ये बिल्कुल वही सिंपल है। तो यहाँ पर a² + 5a - 6, और यहाँ पे a² + 4 + 4a आ गया। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो बोथ साइड पर हमने स्क्वायर रूट जो है वो हमारे पास स्क्वायर रूट है, हमने सिर्फ स्क्वायर लिया है। ठीक है, बोथ साइड पर हमने स्क्वायर ले लिया, ये स्क्वायर ये स्क्वायर। अब ये स्क्वायर इस अंडर से कैंसिल, ये स्क्वायर इस अंडर से कैंसिल, तो यहाँ हमारे पास रह गया a² + 5a - 6, यहाँ पे a² + 4a + 4। ठीक है ना, ये जो है ना, ये इसको हमने यहाँ पर ये सीक्वेंस में लिख दिया था, इसलिए 4a पे पहले है। ठीक है, अच्छा, अब ये जो है, अब इन तीनों वैल्यू को उठा के इस तरफ ले आते हैं। a² + 5a - 6, ये प्लस a साइड पर आया तो -a², ये +4a साइड पर आया -4a, ये +4 साइड पर आएगा तो -4 = 0 हो जाएगा। अब ये a² प्लस और ये माइनस कैंसिल, 5a में से 4a माइनस होंगे तो a रह जाएगा, -6 - 4, तो ये आ गया -10 = 0। -10 को दूसरी तरफ जब आप शिफ्ट कर दें तो एक आंसर आ गया आपके पास 10। अब आपने इसको चेक भी करना होता है। ठीक है, तो अब आप इसको चेक भी कर सकते हैं जी यहाँ पे। तो चले, एक आंसर आया हमारे पास जी 10।
ठीक है। तो यहाँ पर आ गया जी 10 + 6 अंडर रूट डिवाइडेड बाय 10 + 2 अंडर रूट इक्वल 10 + 2 अंडर रूट डिवाइडेड बाय 10 - 1 अंडर रूट। ठीक हो गया बच्चों। अब ये 10 और 6 ये कितना हो गया 16, 16 का अंडर रूट होता है 4 और 10 + 12 अंडर रूट यहाँ आ गया। यहाँ पे 10 + 2 ये आ गया 12 अंडर रूट और यहाँ पे 10 में से 1 माइनस होंगे तो 9, 9 का अंडर रूट होता है 3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई 4 3 12 और ये अंडर रूट 12 और अंडर रूट 12 भी जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये भी आ जाएगा 12। ये आपका सोल्व हो गया है। ठीक है बच्चों, यानी आपका जो आंसर आया वो बिल्कुल ठीक है। और अगर एग्जामिनर ये एग्ज़ाम में अगर बोलता है आपसे कि आपने चेक भी करना है तो फिर आपको ने लाजमी करना होगा। अच्छा ये सवाल देखिए, 12 - y + 1 अंडर रूट इक्वल टू 14 है। तो ये इसके साथ माइनस है तो इसे मैं शिफ्ट कर देता हूँ दूसरी तरफ। ठीक है, दूसरी तरफ तो ये +12 ये +14 इस साइड पर आएगा तो ये हो जाएगा -14 और यहाँ पर आ गया ये y + 1 अंडर रूट। अच्छा ये अब 14 में से जब 12 माइनस होंगे तो ये आ जाएगा -2 इक्वल टू y + 1। ठीक है, यहाँ पर आ गया क्या y + 1। और अच्छा अब ना आप दोनों तरफ ले लें स्केयर, स्केयर ले लेंगे तो -2 का स्केयर जो है ये आ जाएगा और इस साइड पर 1 + y + 1 अंडर रूट का स्केयर आ गया। स्केयर की वजह से माइनस हो गया ख़त्म, 2 का स्केयर 4 और यहाँ से ये भी ख़त्म y + 1 +1 इस साइड पर आएगा तो ये हो जाएगा -1। तो 4 में से 1 माइनस होंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 3 y इक्वल टू ये आ गया आपके पास 3। अच्छा अब ना आप अगर 3 वापस यहाँ पर पुट करते हैं सवाल में तो आपके पास ये बनता है 12 - 3 + 1 अंडर रूट इक्वल टू 14। अब 3 + 1 ये होता है जी आपके पास 4 इक्वल टू 14। अब यहाँ पर तो 12 और 4 का अंडर रूट होता है जी 2 इक्वल टू 14। 12 - 2 तो ये आएगा आपके पास 10 और ये तो आपस में बराबर ही नहीं है। तो ये सोल्व मैंने सवाल बच्चों इसलिए किया है कि ये चीज़ आपको समझाने के लिए। अब जो असल चीज़ है वो आपने समझनी है कि यहाँ पर अगर अंडर रूट हो और माइनस आ जाए तो ये नो सॉल्यूशन होता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, नो सॉल्यूशन अब आपके सामने मौजूद है इसकी एग्जांपल। ठीक है, यहाँ पर अगर अब ये माइनस आ गया ना -2 इक्वल टू y + 1 अंडर रूट तो ये इसका नो सॉल्यूशन है। और अगर यहाँ पर आप इसको इस तरह अगर लिखते कि +12 इस साइड पर आ गया तो -y + 1 अंडर रूट तो 14 और -12। अब यहाँ पे अंडर रूट के साथ b माइनस है, इस साइड पर माइनस हो या इस साइड पर माइनस हो तो इसका नो सॉल्यूशन होता है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, एग्जाम में इस तरह के सवाल आते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि बच्चों ये चैप्टर 5 आपको समझ आ गया होगा। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह चैप्टर 6 में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।